गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ अंकित, सुमित, सलमान, ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या क्या हाल चाल, बढ़िया है? ठीक है, हाँ सेजल, गुड मॉर्निंग। जल्दी करो तेजी के साथ एकदम आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट है, बस पढ़ेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट और वही मैक्सिमम मिनिमम। हाँ ठीक है, राजकेशर, वैभव, ठीक है, राजकेश, ठीक है, रोशनी, सुजाता, हाँ हेलो, ठीक है, सौरभ, गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग बढ़िया हो ना? क्या क्वेश्चन सभी लोग? हाँ कल मैं सो गया था सर। चलो भैया, भैया अगर अब उठ गए हो तो भैया थोड़ा मुंह हाथ धो लो, ठीक है, गमछा से मुंह धो लो, पानी से हाथ धो लो, सब करके आओ। चलो चलो भैया, भैया सुजाता अगर तुम बहुत सही की थी तो तुमको पता ही होगा तुम कितना सही की थी, उसी के हिसाब से मिला होगा नंबर ना। अब देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ राधे राधे, राधे राधे, ठीक है, और सब बढ़िया? हाँ गुड मॉर्निंग सुमित, हाँ दीपक, ठीक है, नमस्ते। चलो बाकी देखो जो हो गया हो गया, बाकी अगर तुम्हें आगे जो करना है पता ही है, छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम लोग, सब कुछ पता ही है। भावेश गुड मॉर्निंग, शिवानी, शिवांगी ना। तो अभी सब बात जानने देते हैं, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हाँ देवेंद्र, ठीक है, हाँ साहिना, गुड मॉर्निंग सर जी। चलो तो अगर आ गया चलो तो ये क्वेश्चन लगाओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सभी लोग बता दो एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? हाँ वेरी गुड लुकिंग सर, ओह अच्छा वेरी गुड लुकिंग सर, खतरनाक, तो 70+ किए थे। अब देखो इसके बारे में तो हम तो नहीं बता सकते ना, हम तो कुछ जानते भी नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो अपना कर सकते हो, ठीक है। हाँ नंदिनी कमेंट आ रहा है जी, ठीक है, अब खुश, अब दाचियार दो नाम ले लिए दोनों, तो नाम मतलब एक टेक्निक होता है कि नाम ले ले मेरा, बस सही बोल रहे कि नहीं? चलो भैया, भैया बस तुमको टकला कर दिया जाएगा, टकला करके तुमको भेज दिया जाएगा, बस सही हो जाओगे ना। पढ़ लो, आओ आराम से, गुड मॉर्निंग हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक, चलो हाँ हाँ भैया बढ़िया बा हार जी, ठीक है। ऑप्शन है या नहीं है? बिना ऑप्शन के आंसर बताना है, इसको बिना ऑप्शन के ही आंसर बताना है। चलो बढ़िया से बताओ, चलो आ जाओ। देखो इसमें क्या बोला है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। डेल्टा भी पूछा है, क्या पूछा है? तो ध्यान देना कि डेल्टा वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, dv अपॉन में dx इंटू में कितना, डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला रखना, अगर तुम्हें डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dx इंटू में क्या, डेल्टा एक्स। समझे कि नहीं? लो भैया, लो ठीक, चलो अब सब लोग जल्दी से आ जाओ। हाँ राजकेशर हो गया, अब जब क्लास खत्म होगी तब बोलना, ठीक है। अपनी फीलिंग भी बचा के रखो, ठीक है, अपनी फीलिंग भी बचा के रखो। कोई नहीं मिल रहा तो तुम हमें को चिपका रहे हो, सही बोल रहे कि नहीं? चलो मिल जाएगा कोई, किसको चिपकाना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पढ़ लेते हैं ना। देखो देखो यहाँ बोला कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि, ठीक है। मान लो तुम अगर एक भुजा, मान लो एक घन माने, ठीक है, अगर एक घन माने हम, देखो ये मेरा घन हो गया, ठीक है, अगर ये घन हो गया, मान लो इस घन की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। इस घन की भुजा कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर ना। ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे सहेली, ठीक, मिल लो से हाय कर लो, ठीक है, आ जाओ। तो बताओ कितना बोला, 2%, तो क्या लिखोगे, x का 2%, क्या बोलोगे कि x का 2%। वृद्धि इक्वल टू कितना है भैया, देख लो वृद्धि कितना है, x का 2%। x का 2% मतलब होता है कि क्या भैया, x बटा 2 बोले में 100 इक्वल टू कितना आएगा, 0.02x।
क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बताओ यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में डी एक्स। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। इसी में सबका मान रख दो, ठीक है। ये जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू में जो डेल्टा एक्स मान कितना आएगा? 0.02। सेंटीमीटर की मीटर है जी, वैसे मीटर लिखा है ना, सॉरी मीटर लिखा है, इसको मीटर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीटर है तो इसको मीटर कर लो ना। चलो आएगा आंसर? नहीं भैया। हाँ भैया सुमित तुम्हारे लिए है, ठीक है, आराम से खाओ एंजॉय करो। नहीं, आप तुम्हारा सहेली का नाम जो भी हो, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं। चलो भैया इसका नाम रख देते हैं, आओ इसका नाम भी जान लो, आओ। चलो ठीक है, अब पूछना मत, अब परेशान मत होना ना। चलो तो इसका आंसर आएगा 0.06 एक्स क्यू मीटर क्यूब, ठीक है। ये आएगा उसके आयतन में परिवर्तन की मतलब सन्निकट परिवर्तन। बताओ क्लियर है? हाँ दीपक ठीक है, 0.06 एक्स क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर सब लोग भैया बातचीत कर लिए हो तो आगे बढ़ा जाए अब ना। चलो अगर सबको समझ में आया ना, देखो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर तुमसे डेल्टा भी पूछा तो डेल्टा वी का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। मानो तुमसे कहीं पूछा डेल्टा वाई या डेल्टा एस पूछे तो याद रखना सर जी उसका औकलन इंटू में, देखो जो नीचे होता है यही करते हैं, उसका उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भैया चलो, वो कलुआ के चाचा है, ठीक है, कलुआ के चाचा हैं, बस हाथ और चलो सबको, अच्छा सब लोग हाथ जोड़ लो, अच्छा पहले उनका सब लोग आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद लेके नाम ले लो, कलुआ के चाचा है, ठीक है, अभी कलुआ भी आएगा कुछ देर बाद, पहले उसका नाम ले लो, उनका हाथ जोड़ो अच्छे सब लोग। बताओ सब लोग उनका हाथ जोड़ो और दुआ करो कि सीयूटी तुम लोग का अच्छा एग्जाम जाए, अच्छा क्वेश्चन आए, और तुम सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बस जो पढ़े वही क्वेश्चन आए, जो छोड़े वो क्वेश्चन ना आए, ये दुआ करना। तो उनको नमस्ते करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी अच्छा करोगे ना, सही बात है ना। बड़ों लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए वो कैसे भी हो, और खासकर तो हम लोग को दोस्त है ना। चलो आ जाओ। नहीं कृष्णा गलत है। नहीं चलो, नहीं गलत है, आंसर गलत आया, हाँ ठीक है चलो। बढ़िया है, चलो सब लोग मस्त रहोगे, ठीक है। ठीक है ना, चलो आओ, सब लोग आशीर्वाद ले लिए होगे, ठीक है। पैसा देखो नहीं मिलेगा, ठीक है, पैसा के आश्रय मतलब सर जी पैसा भी मिलेगा, पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। पैर छूने पे यहाँ पैसा ऐसा नहीं मिलता है ना, बस यहाँ ऊपर ऊपर काम चलाओ हो जाता है आशीर्वाद, ठीक है। चलो आओ, देखो देखो इसमें क्या लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है भैया, 9 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। बोला है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, भैया देखो डेल्टा आर, कि डेल्टा आर का मान कितना है सर? 0.03 सेंटीमीटर है भैया, ठीक है। अब बताओ तुमसे क्या पूछा है, तो इसके आयतन के परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो भैया डेल्टा भी पूछेगा, तो डेल्टा भी का क्या लिख दोगे फॉर्मूला? लिख दोगे सर क्या? डीवी डीपी अपॉन में क्या डी आर इंटू में कितना? डेल्टा आर, बस यही लिख दो, ठीक है, यही लिख दो बस, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया कहाँ गए? अरे यार ये सब कहाँ आ जाता है यार, हटो।
चलो यहाँ पे देखो इसका डेल्टा वी का मान कितना होता है बताओ। देखो ये गोला है ना, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है। देखो ये राइटिंग अगर तुम लोग को लगेगा चिड़ै का टांग है तो चिड़ै का टांग इस राइटिंग नहीं है ना, ये उल्लू का टांग है, ठीक है, ये उल्लू का टांग का राइटिंग है। तो ज्यादा कमेंट मत करना, आराम से बस देखते रहो, समझते रहना, सबको आना चाहिए ना। 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है इसका आयतन ना। तो आयतन का लिख दो फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, इंटू में क्या डेल्टा आर। अब डेल्टा आर का मान रख दो ना, यहाँ पे अवकलन कर दो, अवकलन कर दोगे तो तुम लोग का साथ हमको आ जाएगा आंसर। ये तो कोई 3 से 3 कट जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर का मान बचवा कितना है, ये है 0.03 ना, इतना आंसर आएगा ना। हाँ कृष्णा ठीक है, चलो सही है, सही है, बहुत सही है, ठीक है। अब इसमें सबका मान रख दो, ठीक है, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस r का मान रख दो, इस r का मान कितना है, r का मान है 9, तो वहां पर 9 रख दो, आ जाओ कर ले आगे। देखो तो यहां से तुमको मिल जाएगा डेल्टा v इक्वल टू कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई इंटू में कितना 9 का स्क्वायर इंटू में कितना है 0.03, ठीक है, 0.03। अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो हमको लगता है डेल्टा v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 81 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 9 81 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा ना, 0.82 आ जाएगा, सही हो जाएगा। 81 गुणा 12 से करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 81 होगा ना, 12 से 84, 12/96, ठीक है, तो ये आएगा 97, 2 पॉइंट डेसिमल, ठीक है। और आयतन तो कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। हाँ चलो ठीक है, हाँ राजकेशर सेजल शिवांगी, चलो ठीक है, सबका आंसर सही आएगा, इतनी आएगा, सब लोग कर जाओगे, ठीक है। हाँ भवेश, हाँ 9.72 पाई भी होगा ना, पाई उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है तो आयतन में क्या होगा क्यूब होगा, ठीक है। सर डेल्टा आर से गुना क्यों किए हैं, देखो देखो वैभव ये होता है ना, देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना, देखो ध्यान देना, देखो यार ये फॉर्मूला होता है, तुमको ऐसे फॉर्मूला सब बनाना है ना, ठीक है। देखो होता क्या है ना, देखो ये सुनो, देखो हमको पता है कि ये जो डी वाई होता है, देखो ठीक है भैया, देखो ये जो डी वाई होता है ना, डी वाई अपॉन में जो डी एक्स होता है, ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करते पढ़े थे ना कि सर जो डेल्टा वाई होता है अपॉन में जो डेल्टा एक्स होता है वो क्या होता है, ये अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स क्या होता है डी वाई अपॉन में क्या होता है डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। जब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होता है ना, अगर डेल्टा एक्स क्या होता है टेंस टू 0 होता है, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, ठीक है, मतलब एकदम छोटा, मतलब 0.001 हो या 0.03 हो, अगर बहुत छोटा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो डेल्टा वाई होता है और डी वाई में डीएक्स जो होता है, ये क्या होता है, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है बराबर, ठीक है, मतलब बराबर हो जाता है। अब अगर तुम यहां से निकालोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिलेगा ना कि डेल्टा वाई इक्वल टू कितना डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में कितना डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा क्या बनता है, सारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो लगभग में बराबर होता है, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होता है तो ये बराबर हो जाता है, यहां से इसका मान निकालोगे आएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर तुम्हें डेल्टा वी निकालना तो क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, देखो बोलोगे ना डेल्टा वी अपॉन में कितना डेल्टा एक्स, ये लगभग में क्या होगा डी डी वी अपॉन में क्या होगा डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से डेल्टा वी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो इसी तरह तुम सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस फिलहाल इसको याद करना, ठीक है। अब देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन मत करना, आराम से तुमको क्वेश्चन लगाना है अब, ठीक है। नहीं सबका सही है, दीपक सही है, ठीक है। चलो ये रीजन होता है ना, नहीं पाई का मान मत रखो ना, पाई का मान मत रखो, नहीं तो फिर डेसिमल मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाएगा। चलो आजा।
उच्चतम और निम्नतम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। चलो, मेरा भी तो आया था 9.72, सही नहीं था क्या? भैया 9.72 है, जिसका आया सही था भैया, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरी तो है नहीं कि सबका नाम लेके कहेंगे तभी सही होगा ना। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हम लोग का, मैक्सिमम तथा मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना, ठीक है। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं बताया भैया, लास्ट में तो हम ये बताएं कि ये बार बार ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसका देखो रीजन क्या है। रीजन देखो ये होता है कि हमको सर ये पता होता है ना, देखो कि डेल्टा, देखो जो डेल्टा वी होता है, देखो ये जो डेल्टा वाई होता है, जो डेल्टा एक्स होता है, मतलब वाई एक्स के सापेक्ष वाई में जो परिवर्तन का दर होता है वो डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर होता है, ये अप्रोक्स बराबर होता है। अगर तुम डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दो ना तो ये लगभग बराबर हो जाता है, तो इसको हम लोग बराबर मान के चलते हैं। इसीलिए देखो सारा फॉर्मूला लिखे हैं, जिससे कोई पूछा है ना कि बताओ इसको हम कैसे लिख दिए, ठीक है, ये हम कैसे लिखे है ना कि डेल्टा वी बराबर सर इतना कैसे, तो बस सोचना कि अगर डेल्टा वी है तो डीवी अपॉन में डी आर। अब अगर तुम नीचे डी आर है तो क्या करो, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ये दोनों बराबर होता है। ये तरीका होता है, वो हम स्टेप बताए है ना कि ऐसे क्यों लिखे हैं बार बार। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो मैक्सिमम मिनिमम क्या कहता है, ठीक है, जैसे अगर कोई फलन है, आगे पढ़े क्या है, इसको नीचे कर देते भैया, ठीक है। देखो देखो ये कहता है ऐसे कि मान लो कोई फलन है ऐसे, ठीक है, देखो बहुत आराम समझना, ठीक है। देखो ये कहता है कि मान लो कोई ग्राफ है, ये ऐसे मान लो कोई ग्राफ है, सही बन जा भैया ना, मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, आराम समझना, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर तो कभी ऐसा केस बन जाए, ठीक है, कि बाय चांस मान लो ऐसे कि x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर जो फंक्शन का मान हो, ठीक है, और इससे थोड़ा सा पहले पर, इसके थोड़ा सा पहले पर और इसके थोड़ा सा बाद पर, मतलब किस पे, x प्लस, ठीक है, x बराबर a प्लस h पर, ठीक है, और इससे थोड़ा सा पहले इस पर x बराबर a माइनस h पर, ठीक है। अगर तुम तीन बिंदु लो, एक बिंदु तुम्हारा क्या होगा, देखो तीन बिंदु होगा, एक होगा x बराबर a पर, एक होगा क्या x बराबर a माइनस h पर, और एक होगा x बराबर a प्लस h पर, ठीक है। अगर हम कोई फलन पे, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, अगर हम तीन बिंदु लिए, ठीक है, एक बिंदु लिए, उसके आगे और उसके पीछे चेक करें, ठीक है, तो अगर इन दोनों में कि जो ये f ऑफ a होगा, मतलब जो एग्जैक्ट बिंदु वाला मान होगा, ये क्या होगा, देखो इससे भी छोटा रहे, f ऑफ a प्लस h, मतलब अपने आगे वाले से भी छोटा रहे और अपने पीछे वाले से भी छोटा रहे। भैया ऐसे लाइन से कैसे लिखेंगे, छोटा ही है ना भैया, हाँ छोटा ही है। लाइन से लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, लाइन से लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है। अभी आराम से देखते जाओ, सर ऐसा क्यों लिखे वहां पर, भैया बस वो समझाने के लिए लिखे, अगर किसी को नहीं आएगा तो समझ जाना, ठीक है। देखो अगर कभी तुम्हें ऐसा केस बनता है कि कोई एक बिंदु लिए, उस बिंदु के आगे, देखो उस बिंदु के आगे और पीछे पर क्या होता है, ये फलन का मान दोनों से छोटा होता है, तो बोलते हैं कि x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन, ठीक है, ठीक है, अस्थानीय, ठीक है, अस्थानीय निम्नतम है, क्या है, निम्नतम है। और एक बात ध्यान देना, देखो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ओपन कर दे प्लीज, चलो भैया बाद में ओपन करेंगे, ठीक है, सोई मत रहा करो,
10 घंटा से ओपन था तो तुमको पता नहीं क्या काट रहा था ना। तो बोलोगे x बराबर a पर फलन क्या है, स्थानीय निम्नतम है। तो देखो ये निकालना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अगर देखो तुम इसके पहले देखो ये दिख रहा है ना, अगर सर इसके पहले मान लो अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो कैसे जाएगा, ध्यान से देखना, अगर तुम इसके पहले कोई स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे जाएगा कि नहीं, ठीक है, ध्यान सुनना, जैसे जाएगा, अरे भैया चलो भैया सही से चले जाओ भैया, ठीक है, ये क्या ना, बताओ अगर इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ये किसमें होगी, देखो माइनस में, जो रेखा दिख रही है, देखो जो ये स्पर्श रेखा गई है ना, अगर तुम इसकी प्रवणता खींचोगे तो इसकी जो प्रवणता होगी, प्रवणता मतलब क्या, इसके स्लोप, ठीक है भैया, इसका जो स्लोप होगा, या बोलोगे सर इसका जो प्रवणता होगा, ध्यान सुनना, जो रेखा गई है ना, इस रेखा की जो प्रवणता किसमें होगी, माइनस होगी, क्या होगी, माइनस, क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे झुका है ना, अगर ये 90 अंश से क्या हुआ है, 90 अंश से अगर ज्यादा है तो इसकी प्रवणता क्या होगी, माइनस में होगी ना, और अगर इसके आगे जाओगे इधर, इधर कोई रेखा खींचोगे तो इसकी प्रवणता क्या होगी, प्लस में होगी, क्या होगी, प्लस में, ठीक है, ना मतलब अगर कभी भी माइनस से प्लस होता है इसका मतलब ये ऐसे जाता है, और ऐसे गया इसका मतलब क्या, ये निम्नतम मान आया, ये बात याद रख लेना, ठीक है, कि कभी भी अगर कोई वक्र दिया होता है, अगर उस पर अगर हम कोई बिंदु का मान निकालते हैं, एक बिंदु दिया हो, उसके पीछे उसके आगे मान निकाले, अगर उसके पीछे उसकी प्रवणता क्या आ गई, देखो ये प्रवणता है, स्पर्श रेखा है ना, तो स्पर्श रेखा है तो इसकी प्रवणता क्या आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है, अगर तुम इधर खींचोगे इधर वाले का, तो इधर वाले क्या होगा, इधर वाले की जो प्रवणता होगी वो किसमें आएगी, प्लस में आएगा ना, क्योंकि ये tan 90 पता है ना, ये ऐसे ये प्रवणता है ना 90 अंश, तो ये प्रवणता होगी, इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो ये 90 अंश से कम है तो प्लस में आएगी, तो अगर माइनस से प्लस जाता है तो उस बिंदु पर क्या मिलता है हमको, स्थानीय निम्नतम का मिलेगा, निम्नतम, ठीक है, हाँ ढाल बोलेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, बाद में हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगा भैया, पीडीएफ मिलेगा, कर सकते हो तुम लोग। हाँ ढाल बोलते हैं, दीपक ढाल, ठीक है, चलो अच्छा बता देंगे भैया, चलो बस वर्धमान हसबन बता देंगे, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, निम्नतम मान हो जाएगा ना। अब देखो ऐसे ही अगर, ठीक है, अगर ऐसे ही अगर बोले वर्धमान के लिए, अरे वर्धमान बोल रहे हैं यार, वर्धमान कहां से आ गया, ठीक है, अगर उच्चतम निम्नतम की बात करें तो भैया देखो अगर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, मान लो ऐसे रहेगा ना, तो अगर देखो तुम यहां मान निकालोगे, देखो यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या बोलोगे, देखो ये x बराबर a होगा, देखो इससे पीछे पर, ठीक है, अगर तुम इससे पीछे कोई पॉइंट लोगे, इससे पीछे एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट का नाम क्या होगा, x बराबर कितना, a माइनस एच, ठीक है, और अगर इसके आगे पॉइंट लोगे तो इसके आगे वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, x बराबर a प्लस एच, मतलब उसके आगे, ठीक है, मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले, और क्या उस पॉइंट के थोड़ा सा बाद, ये देखो ये इंटरवल बहुत छोटा है, उतना बड़ा तुमको दिखाया है बस, गैप किस समझ में आया ना, उतना ज्यादा गैप होगा नहीं, ये बात समझना सभी लोग, तो इससे पीछे a माइनस एक्स, उसके आगे a प्लस एच, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि सर जो ये f ऑफ a का मान होगा ना, ये इन दोनों से बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब अपने आगे वाले बिंदु से बड़ा आएगा और अपने पीछे वाले बिंदु से भी बढ़ के आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है, इतना बस याद कर लेना, ठीक है, कि उसके आगे वाला बिंदु और उसके पीछे वाले बिंदु दोनों से बड़ा कौन आएगा, ये आएगा,
ठीक है, तो ये क्या होगा, x बराबर a पर, x बराबर a पर क्या होगा, फलन जो होगा, ठीक है, स्थानीय क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा। स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, ठीक है। हाँ हाँ, आज दे देंगे, आज प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आज जो प्रैक्टिस वाला सीट है उसको अपलोड करवा देंगे, फिर प्रैक्टिस लगा लेना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे ध्यान दो, अगर तुम यहां पे खींचोगे प्रवणता, देखो अगर तुम यहां पे खींचोगे प्रवणता तो ये dy पर में dx होगा प्रवणता, तो ये किस में आएगा, 0 से बड़ा आएगा ना भैया, ये क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा ना स्पर्श रेखा, तो ये क्या होगा, प्लस में आएगा। ऐसे खींचोगे देखो ऐसे इधर, ठीक है, तो ये किस में जाएगा, ये खींचोगे तो जो ये आएगा, जो ये कैसे आएगा, dx छोटा आएगा, इसका मतलब क्या, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये रखना कि अगर कभी भी प्लस से क्या होता है माइनस, देखो प्लस से माइनस मतलब क्या, ऊपर से नीचे, तो क्या मिलेगा, उच्चतम, ठीक है। ऐसे रखना कि प्लस से माइनस, कि प्लस से माइनस मतलब क्या मिलेगा, उच्चतम, क्या मिलेगा, उच्चतम, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या था, देखो माइनस से प्लस जाओगे, क्या, माइनस से प्लस, अगर माइनस से प्लस आए तो क्या मिलेगा, निम्नतम, क्या मिलेगा, निम्नतम, ठीक है। देखो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं करेंगे, तुम लोग क्लास 12 में जब पढ़े होगे ना, तो तुम लोग को पता होगा सर, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का मान जो हम पता करते हैं, उसमें हम लोग 2-3 तरीका होता है पता करने का। एक होता है प्रथम औकलत परीक्षण, एक होता है द्वितीय औकलत परीक्षण, ठीक है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। दोनों पे क्या करते हैं, फलन का मान निकालते हैं, मतलब करके चेक करते हैं। लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव वाला होता है वो कभी कभी फेल भी जाता है, कब, जब मान रखने पे 0 आता है, तब उस पॉइंट पे हम लोग बता नहीं सकते कि वो कैसा है, उच्चतम है कि निम्नतम है ना। चलो देखो जैसे आ गया ना। अब देखो कभी कभी तुमको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना, कभी कभी तुमको ऐसे मिलेगा, ध्यान देना, मान लो कभी तुमको ग्राफ ऐसे मिल गया तब, ठीक है। अब बताओ, अगर देखो तुमसे बोले यहां पर देखो, यहां पर देखो, बोले कि x बराबर a पर, ठीक है, और उससे पीछे मतलब कितना, उससे पीछे कितना, x बराबर a माइनस h पर, और उसके आगे, ठीक है, किस पे, x बराबर कितना, a प्लस h पर, ठीक है। अगर तुम इन तीनों पर मान निकालो तो क्या बताओ, कहीं बड़ा आएगा, ये तो बराबर आएगा ना, देखो मतलब सर ये f ऑफ a का मान आएगा, फलन का जो मान आएगा, f ऑफ a का मान जो आएगा, ठीक है, f ऑफ a प्लस h का जो मान आएगा, और f ऑफ a माइनस h का जो मान आएगा, ये तीनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है। तब इस टाइम कैसे पता करोगे कि सर जी स्थानीय उच्चतम का मान है कि निम्नतम का मान है, इसको पता कर पाएंगे। और बताओ, अगर तुम यहां पे इसकी प्रवणता निकालोगे, स्पर्श रेखा देखो ऐसे, ये जाएगा स्पर्श रेखा, तो जो ये dy अपॉन में dx है वो कितना होगा, ये तो 0 आएगा, तब तो पता चल ही नहीं पाएगा कि ये स्थानीय उच्चतम है कि निम्नतम है। तो क्या करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सर उसके पहले देखो ये निकालोगे, इसकी प्रवणता क्या आएगी, देखो dy अपॉन में dx, अगर क्या है 0 से बड़ा है मतलब ये प्लस में आएगा, ठीक है। और ये भी अगर इधर खींचोगे स्पर्श रेखा प्रवणता, ठीक है, ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो इसमें क्या बोलोगे, मतलब देखो इसमें याद रखना, मतलब बार बार कर रहे हैं, सुनो ऐसे कि अगर तुम x बराबर 1 पर निकाले, मतलब तुमको मिल गया पॉइंट क्या, ये x बराबर 0, इसकी प्रवणता 0 हो जा रही है। अब ये पॉइंट है कैसा, ये स्थानीय उच्चतम का है कि स्थानीय निम्नतम का है, तो क्या करोगे, उसके पहले वाले बिंदु पर मान निकालोगे, मतलब अगर x इक्वल टू जो पॉइंट आएगा 2, 3, 4 जो भी आएगा, उससे पहले पर मान निकालोगे और उसके आगे पर मान निकालोगे, दोनों मान निकालोगे। अगर सर उसके पहले, अगर तुम उसके पहले मान निकाले, आंसर किस में आया, प्लस में आया, और उसके बाद निकाले, उसके बाद भी क्या आया, आंसर जो आया प्लस में आया, dy अपॉन dx। ध्यान देना, हमेशा तुम्हें प्रवणता निकालनी है, प्रवणता निकालने के बाद ही करना है ना, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये प्लस में, ये प्लस में, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु, क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन का बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
ठीक है, ये बोलते हैं। खतरनाक यार। हाँ, नति परिवर्तन का, हाँ नति परिवर्तन बोलते हैं इसको। सत्य प्रभात सर, इसको नति परिवर्तन का बिंदु बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये बोला जाता है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो हम लोग हमेशा इसी वाले मेथड का यूज करेंगे, आकलन करके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ है कि नहीं, एक सेकंड देखे तो, अगर होगा तो ठीक है, उसे होगा तो नहीं, जहां तक उम्मीद है। नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, नहीं। जाने दो, है नहीं, जाने दो, हटाओ। चलो हम बता देते हैं ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, आओ। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो सर जी, इसके पहले स्पर्श और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना, यही निकालना बताए हैं आप। हाँ, स्पर्श रेखा अभिलंब का जो समीकरण निकालते वही होता है dy अपॉन में dx। ठीक है, अगर तुम प्रवणता निकाल लिए, जो dy अपॉन में dx निकालते हैं ना, वही उसकी प्रवणता होती है। ठीक है, मतलब उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बोलते हैं dy अपॉन में dx। अगर आकलन करोगे तो प्रवणता आएगी। तो तुम सोचना कि अगर आकलन करने पर अगर प्रवणता, जो प्रवणता है ना, देखो अगर तुम प्रवणता निकाले, अगर प्रवणता माइनस से प्लस हो रहा है, सोचो माइनस से प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो स्थानीय निम्नतम का मान हो गया। और अगर प्रवणता प्लस से माइनस हो रहा है, देखो प्लस है ना, देखो ये प्लस क्यों लिखे, पता चल रहा है कि नहीं? अच्छा, ये प्लस क्यों लिखे, देखो ये एंगल, देखो एंगल अगर ऐसे है, मान लो ये ऐसे है, तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा बनेगा कि नहीं? ठीक है, तुमको पता है ना, जो ये प्रवणता होता है भैया, जो ये प्रवणता होती है टैन थीटा। ठीक है, तो जो टैन थीटा होगा, ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा आएगा ना, मतलब प्लस में आएगा। ठीक है, प्रवणता मतलब क्या, टैन थीटा। तो तुमको पता है कि जो टैन होता है, टैन 0 से 90 में क्या होता है, प्लस होता है। जो टैन होता है ना 0 से 90 तक, भैया 90 के बीच, मतलब 0 से 90 के बीच, 90 के बीच लिख लो, 0 से क्या, 0 से 90 के बीच। ठीक है, 90 के बीच क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोले कि अगर ये इधर का झुका है तो 90 से कम है, अगर इसका कोण 90 से कम है, इसका मतलब क्या, ये प्लस में आएगा। देखो ये ऐसे झुका है इधर का, इसका मतलब क्या, ये 90 से ज्यादा है, तो इसकी प्रवणता किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यही बात बताए हैं ना, तो प्लस से माइनस हो जाएगा ये। और अगर ऐसा कहीं बने ही नहीं, मान लो अगर ऐसे हो गया तो, ठीक है, अगर प्लस से प्लस हो गया तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे नति परिवर्तन का बिंदु, मतलब न तो उच्चतम है न तो निम्नतम है। समझ में आया? अब देखो इसमें कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, ये वाला भी लिख लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ऐसे भी तो हो सकता है सर जी, देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी तो सकता है, बताओ इस वाले पॉइंट पर देख लो। ठीक है, मान लो समझ जाना, समझ सकते हो कि नहीं? देखो यहां पे निकालोगे प्रवणता, देखो ये प्रवणता निकालोगे, देखो अगर तुम इस रेखा की प्रवणता निकालोगे, दिख रहा है, अगर ये रेखा है, अगर तुम्हें इसकी प्रवणता निकालनी है स्लोप, तो इसका स्लोप क्या आएगा, देखो इधर झुका है तो किस में आएगा, माइनस में, मतलब आएगा माइनस में। भैया dy अपॉन में dx क्या होगा, छोटा होगा। इधर भी निकालो, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो अगर माइनस से अगर माइनस होता है ना, तो भी बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु, दोनों में। हाँ, दोनों में बोलेंगे ना, याद करना, दोनों में बोलेंगे। तो यहां पर भी क्या है, अगर तुम x बराबर a पे निकालोगे, ठीक है, देखो माइनस से माइनस आ गया, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, तो इसको क्या बोलोगे, नति परिवर्तन का बिंदु, नति परिवर्तन का बिंदु।
चलो देखो, अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो इसका आकलन करोगे। देखो इसका आकलन करो, निकालो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, देखो 3x का स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स निकालोगे कितना हो जाएगा, देखो 3 कॉमन करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 1 और क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 मिलेगा। अब सुनना, देखो अब अपना नंबर लाइन बनाओ, ऐसे नंबर लाइन बना लो ऐसे आराम से, ठीक है ना। ध्यान सुनना सब लोग। देखो कितना आएगा, अगर तुम इसको करोगे 0 के बराबर तो बोलोगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा ना। और यहां पे करोगे 0 तो भैया x प्लस 1 बराबर में 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 आएगा ना। क्यों, ये दोनों में 90 से झुका हुआ है इसलिए माइनस होगा। हाँ नंदिनी भैया, ठीक है, मतलब नंदिनी, ठीक है। अगर एंगल, देखो जो प्रवणता होती है हम लोग जब पढ़े होंगे स्लोप, उसको दिखाते हैं m से, ठीक है, या tan थीटा से जो एंगल बनता है, जो x अक्ष के साथ जो बना हुआ कोण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है, मतलब tan थीटा। तो अगर वो इधर झुका है, अगर 90 से कम है, अगर वो एंगल 90 से कम है मतलब प्लस में आएगा, और अगर क्या होगा 90 से ज्यादा तो माइनस में होगा, क्योंकि हमको पता है ना जो tan का मान होता है, tan का मान 0 से 90 के बीच में क्या होता है, प्लस होता है, और 90 से अधिक पे क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए लिए थे ना। चलो अब देखो x इक्वल टू 1 कहां आएगा, लिखो, देखो ये हो गया x इक्वल टू 1 और यहां क्या हो गया, माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है, सुनो ध्यान देना सभी लोग, एकदम आराम से ध्यान सुनना। देखो ये मेरा मान दिया है, ये एफ डैश एक्स मान लो किसी में रख लो, किसी में रखो, मान लो इसी में रख देते हैं ना, ये दिख रहा है ना। अगर ये एफ डैश एक्स दिख रहा है सबको, इस एफ डैश एक्स में मान रखो। देखो अगर तुम क्या रखते हो, -1 से छोटा, मेरी बात आराम सुनना आराम से, ठीक है। अगर -1 से छोटा कोई मान रखो, मान लो रख लिए 0, ठीक है। अगर तुम रखोगे 0, बताओ, देखो -1 से छोटा मतलब क्या, 0, यहां पर रख दो 0, तो 0 -1 हो जाएगा, -1, 0 प्लस 1, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, किसमें आएगा, माइनस में, ठीक है। अब जीरो नहीं आएगा, मतलब क्या रखोगे, -2 रखो, -2 रखेंगे ना, -2, ठीक है, इससे छोटा लेना है ना, तो -2 लो। देखो -2, -2, -1, -3 हो जाएगा ना, बात समझे कि नहीं। हम लोग 0 ले लिए, 0 नहीं लेना है, ठीक है। -1 से छोटा क्या लो, -2 लो, ठीक है। यहां पर रखो -2, देखो -2 -1 हो जाएगा -3, ठीक है। -2 प्लस 1 कितना होगा, -1, -1 -3 मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, इधर ये प्लस में आएगा। अब देखो लो, -1 से 1 के बीच में कोई बिंदु ले लो, तो -1 से 1 के बीच में क्या लो, 0, यहां पर रखो 0। अगर तुम रख दोगे 0 तो कितना हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, -1 आएगा किसमें, आंसर माइनस में, ठीक है। उसके बाद फिर अब 1 से रखो बड़ा, 1 से बड़ा कितना, 2, 2 रखो, 2 -1, 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है, ठीक है, बस। अब बताओ क्या बताया, देखो प्लस से माइनस, देखो प्लस से माइनस ऐसे, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस है, मतलब ऐसे होगा कि नहीं। तो क्या बोलोगे, x बराबर -1 पर क्या है, उच्चतम, क्या बोलोगे, उच्चतम, और x बराबर 1 पर क्या, निम्नतम। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, -1 से छोटा लेंगे, -2, ठीक है, आराम से रख लेना, हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे बनाना, ऐसे बना मतलब क्या, उच्चतम, ऐसे बना मतलब निम्नतम, ठीक है। चलो चलो अब इसको करो, अब इसको बताओ सभी लोग,
अब इसको सभी लोग सॉल्व करो जल्दी से फटाक से। इसका पहले एक बार आकलन कर लो सब लोग, एफ डैश एक्स कर लो, कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 6 कर लोगे। क्या मिलेगा इसके में यार? तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, सेम आंसर होगा भैया, सेम आंसर होगा। कैसे सेम आंसर होगा? ये तुम्हारा आएगा x इक्वल टू 1। रेखा 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 खतरनाक, सुमित रेखा खतरनाक, राजकेसर गजब गजब, तुम लोग तेजू खान लोग x बराबर 1 आ रहा है सर। हाँ तो x बराबर 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसका मान निकाले, देखो अगर x बराबर 1 आ गया ना, देखो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, अगर तुम्हें पता करना है कि सर ये उच्चतम है कि निम्नतम, तो क्या करोगे, उससे छोटा मान लो, एक से छोटा लो। अगर तुम एक से छोटा लोगे तो कितना आएगा, ठीक है। मान लो 0, 0 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस में आएगा। मतलब देखो ये प्लस में आएगा और इधर ही प्लस में आएगा। इसका मतलब ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा ना, तो ऐसे से ग्राफ बनेगा ना, मतलब ये ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे प्लस से प्लस, क्या बोलोगे, प्लस से प्लस, क्या होगा, प्लस से प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 1। क्या है x इक्वल टू 1, क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भैया। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नति परिवर्तन का बिंदु, नति परिवर्तन का बिंदु। क्या सबको समझ में आया ये? देखो x का मान क्या करोगे, एक बार x से छोटा लो, एक बार x से बड़ा लो। तुमको पता सर स्क्वायर है तो कुछ भी लोगे प्लस में आएगा, एक से छोटा प्लस आएगा और एक से बड़ा पर भी प्लस आएगा। प्लस मतलब क्या, ये ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, मतलब ये वर्धमान फलन होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब नति परिवर्तन का बिंदु, ठीक है। क्लियर है? हाँ दीपक ठीक है, सही है ना, ये सबको क्लियर है, सब लोग कर लोगे आराम से ना। ये फॉर्मूला है, ये पता है ना फॉर्मूला भी है, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला है, ये तो पता ही चला गया होगा ना, लिख दिए हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, इसलिए उसको लिख दिया हम आराम से। चलो हाँ आनंद ठीक है, हाँ ठीक है नंदिनी सही है।
मतलब ना तो, हाँ अरे रोहित भैया फिगर बताया तो, अरे फिगर स्टार्टिंग में बताया नहीं सर, देखे नहीं क्या स्टार्टिंग में? देखो स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर x बराबर a पर किसी पॉइंट पर अगर तुम्हें पता करना है सर ये उच्चतम है कि निम्नतम है, तो तुम क्या करो उस बिंदु से, अरे यार उस बिंदु से थोड़ा सा पहले मान निकालो, उसके बाद निकालो। अगर दोनों प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या, वो ग्राफ ऐसे गया होगा। ये ग्राफ तुमको यहां समझाए ना कि अगर जो पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट से जो तुम x का मान निकालोगे उससे पहले और उसके बाद दोनों पे अगर उसकी प्रवणता, प्रवणता मतलब क्या, एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर उसकी प्रवणता मतलब उसका एफ डैश एक्स मतलब उसका अवकलन अगर दोनों प्लस में आता है, उसके इधर भी उसके उधर भी अगर प्लस में आता है, इसका मतलब उसका ग्राफ सर जी ऐसे गया होगा और वो क्या होगा, नति परिवर्तन का बिंदु होगा। और अगर उसके पहले उसके बाद में क्या है, दोनों माइनस में आए तो भी क्या होगा, उसको बोलोगे नति परिवर्तन के बिंदु, तब वो ऊपर से नीचे जाएगा ऐसे, ये ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, नति परिवर्तन के बिंदु, ठीक है। लेकिन अगर क्या रहे, देखो लेकिन अगर कभी तुमको क्या मिल जाए कि अगर जो हम प्रवणता निकाले हैं उस प्रवणता में जब x का मान रखे हैं, अगर x का मान रखने पर अगर माइनस आता है और उससे बड़ा लेने पर, मतलब उससे बड़ा जो तुम्हारा जो x का मान आएगा उससे एक बार छोटा, उससे एक बार बड़ा, छोटा रखे माइनस में आया, उससे बड़ा रखे प्लस में आया, तो मतलब माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब क्या होता है, निम्नतम का मान, ठीक है। बस तो तुम्हें प्रवणता निकालनी है, प्रवणता निकाल के बस उसमें मान रखना है x का, ठीक है। ठीक, और x का मान कैसे निकालते पता है ना, x का मान निकालने के लिए करोगे 0 के बराबर करोगे, ठीक है। चलो अब ये करके दिखाओ, चलो अब ये करके दिखाओ। देखो नति मतलब होता है नो चेंज, भैया कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पर ना तो वो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब उस वाले पॉइंट पर ना x बराबर 1 पर उस फलन का मान ना तो उच्चतम होगा ना तो निम्नतम होगा, ठीक है, रुका हुआ होगा, 0 होगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे होगा ना, ऐसे मतलब ऐसे सीधा होगा, x अक्ष के पैरेलल जाएगा, ऐसे हल्का सा घुमा होगा, ठीक है, मतलब उससे रुका हुआ होगा ये चीज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बोला है कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करोगे, इसका अवकलन करो फटाक से। तो सब लोग इसका पहले अवकलन कर लो, एफ डैश एक्स निकाल लो, तो जाएगा 12x के पावर 3, ठीक है, प्लस प्लस 12x स्क्वायर माइनस में 24x, 24x से रहेगा ना बस। जो के बारे पूरा करने फोन आएगा यार। इसको फैक्टराइज कर लो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 आएगा
और x माइनस 1 आएगा, x बराबर 2 और x बराबर -2 और 1 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो तुमको पता करना है किस पर ये उच्चतम होगा, किस पर निम्नतम होगा, किस पर ये उच्चतम होगा निम्नतम होगा ना। ठीक है, हाँ 2 पर होगा मैक्सिमम और 1 पर होगा मिनिमम। ठीक है, देखो अब देखो इसको ऐसे कर लो आराम से फटाक से, ध्यान देना। देखो यहां पे लिखो -2 और यहां पे क्या लिखो 1। ठीक है, इतना बनाओगे। सुनो अब देखो क्या करोगे, क्या बोले हैं, अगर तुम्हारा ये f' आ गया ना, इसी में तुम्हें क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो। और एक मान कहां गया भैया, अब सब पे मान निकालो फटाक से, चलो आओ। ठीक है, देखो आगे पीछे मान निकालना है। ठीक है, आगे पीछे मान निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो -2 आएगा, 1 आएगा और इससे भी तो मिलेगा 0, इससे इससे इससे। चलो ठीक है, देखो अगर तुम क्या रखोगे, -2 से छोटा। सुनो अगर तुम x का मान क्या रखे, -2 से छोटा रखे, सुनो क्या रखे, -2 से छोटा, तो कितना आएगा, रखो -2। देखो सबसे अच्छा बताएं, देखो 1 से बड़ा रखो। देखो अगर तुम 1 से बड़ा रखोगे, देखो 1 से बड़ा रखो तो देखो e आएगा प्लस, सोचो प्लस माइनस आराम से एक लाइन में कर लो। ठीक है, देखो सबको बता रहे सभी लोग मेरी बात एकदम आराम सुनो ना। देखो अगर हम x का मान क्या रखते हैं, 1 से बड़ा, देखो आराम से सभी लोग एक बार मेरी बात आराम सुन लो। अगर हम x का मान 1 से बड़ा लेंगे, देखो अगर तुम 1 से बड़ा कुछ भी लो, 2 3 4 कुछ भी लो, मान लो 2 ले लिए ना, यहां रखो 2 आएगा प्लस में, आएगा प्लस में, आएगा प्लस में, मतलब ये प्लस में आएगा। अब देखो अगर ये प्लस में आ गया ना, सुनो अब अगर वो प्लस में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद बस लिख दो माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस करने आएगा ना तो लिख दो। अगर ये प्लस आ गया तो प्लस माइनस, बस काम खत्म। समझे कि नहीं, बच्चा समझ में आया, आया कि नहीं, बस यही करना है। अच्छा बताओ, अब इसमें बताओ उच्चतम कहां होगा, देखो माइनस से प्लस है मतलब ये ऐसे, माइनस से प्लस है, प्लस से माइनस है मतलब ऐसे, माइनस से प्लस मतलब ऐसे, होगा कि नहीं भैया, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, याद रखना। सुनो कभी भूलना मत, देखो प्लस मतलब क्या, बढ़ना, क्या बोलोगे, प्लस मतलब बढ़ना। तो देखो अगर प्लस आया है तो मतलब प्लस से बढ़ जाए, ऐसे प्लस, प्लस से माइनस, प्लस मतलब बढ़ना, बस उसके बाद बाकी माइनस से प्लस हो जाएगा। कौन कौन बोल रहे हैं मिनिमम मैक्सिमा, अरे गजब इंसान हो, क्या देखे बताओ, क्या बोले प्रिंस कुमार सर हमारा सही है क्या नहीं, देख लो तो क्या यार, अरे भैया तो क्या बोलोगे, देखो x बराबर -2 पर, ठीक है, और x बराबर 1 पर क्या आएगा, ये निम्नतम आएगा जी, निम्नतम, कैसे तुम लोग किए हो, और x बराबर 0 पर मैक्सिमम है ना, 0 पर क्या है उच्चतम। बताओ समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम लोग गलत क्यों दिए, इतने लोग का आंसर गलत आया है। अरे देखो बस इतना हम किए हैं, बिंदु निकाले हैं, बस ये करने नहीं आ रहा है सबको, बस एक निकाल के बस प्लस माइनस प्लस बस लिख दो आराम से, बस तुम्हें लिख देना है, एक बस पता किए कि प्लस आ गया ना, उसके बाद बस प्लस माइनस बस लिख दो, चेक भी तुमको नहीं करना है, तुमको चेक भी नहीं करना है, बस पहलका वाला चेक करना है, पहलका वाला चेक किए कि प्लस हो गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस लिख दो, अगर ये आता माइनस तो माइनस प्लस ऐसे लिख देते, समझे कि नहीं। चलो हाँ ठीक है, हाँ मिनिमम आएगा ना तो बस सही, हाँ हाँ चलो। अब अगर तुमसे देखो, अब बताओ, अब उच्चतम अगर तुमसे पूछेगा बताओ इसका उच्चतम मान क्या होगा, तो क्या उच्चतम मान निकाल नहीं लोगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा बताइए सिंपल है कि नहीं, ये सिंपल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसका देखो एक सेकंड मेथड होता है, उसको बोलते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण, उसमें देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें तुम एक बार अवकलन करोगे, फिर उसका दोबारा करोगे, फिर मान रखोगे, फिर चेक करोगे, सबसे अच्छा ये पड़ता है पहला वाला, और जो दूसरा वाला होता है ना वो कभी कभी तुम्हारा फेल कर जाएगा, कभी कभी वो सही आंसर नहीं बताएगा,
ठीक है, जब आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना, तो वहां पे तुमको तीसरी बार करना पड़ेगा अवकलन, चौथी बार करना पड़ेगा, तब दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए केवल हम पहला वाला बता रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, पहला वाला ही बता रहे हैं, दूसरा वाला बता देते हो, नहीं तो बोलोगे सर बताए नहीं आप हमको। ठीक है सर, एक बार कैसे कर रहे हैं कि x का मान फैक्टराइज करने के बाद क्या, अरे भैया ये, अरे इसको 0 के बराबर करो ना। अरे पता है ना, देखो जब फंक्शन कहीं घूमता है, अरे भैया देखो, अगर तुम्हें पॉइंट पता करना है, ये बताओ अगर ये फंक्शन यहाँ पे घुमा है तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे dy अपॉन में dx का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा ना। तो उसको तुम्हें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। जो ये आया है ना, इसको 0 के बराबर करो, तो ये आ जाएगा x बराबर 0, ये आ जाएगा x बराबर -2, ये आ जाएगा x बराबर 1। ठीक है, नहीं सर एक बार में कैसे रखेंगे आप, हाँ मैक्सिमम मान आएगा 12, मिनिमम आएगा 7 - 20, सत्य प्रभार। ठीक है, अरे नंदिनी अगर 0 नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। और पहली बात सुनो, देखो ये बताओ कितना घात है, देखो देखो इसका घात कितना है, अगर इसका घात कितना दिख रहा है, अगर इसका घात 3 है ना, अगर इसका घात 3 है तो x का 3 मान आएगा, ये जान लेना ना। अगर इसका घात 3 है तो x का मान 3 तुमको लेना ही पड़ेगा। अगर 3 नहीं आ रहा है इसका मतलब हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं ना। अगर घात 2 होगा तो x का मान 2 मान आएगा। तो अगर ये f' है, अवकलन किए हो, इसका घात अगर 3 है तो x के 3 मान होंगे, तो एक होगा यहां से x बराबर 0, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको करते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, ये भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, इसको जान लो। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण। ठीक है, बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, सभी लोग ध्यान देना। हाँ सर बहुत तेज कैसे हो गया क्या भैया, चलो हाँ सही ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो जो क्वेश्चन तुमको दिया था ना, सुनो जो क्वेश्चन हमको दिया था उसका आकलन करो। देखो उसका आकलन करने पे कितना आया था, देख लो यहाँ पे कितना आया था, fx देखो कितना आया था, आकलन करो तो 12x का क्यूब आया था। कितना आया था, 12x का क्यूब प्लस में कितना, प्लस में 12x स्क्वायर, देखो 12x स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 बार आकलन करते हैं, क्या बोलते हैं, 2 बार आकलन करते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें 2 बार आकलन करना पड़ेगा, जान लो। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार आकलन करना पड़ेगा। अब देखो इसका तुम 2 बार आकलन करोगे तो कितना आएगा, देखो जाएगा 32 36 हो जाएगा, 36x हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा बाद होना 24। ठीक है, ये आएगा, समझ कि नहीं। हाँ हाँ बताएंगे नहीं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सुनो अब देखो तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम दोबारा इसका आकलन किए। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा x का मान आया है ना, सुनो मेरी बात, जो तुम्हारा x का मान आया था, x बराबर कितना है, तो सोचो x बराबर कितना आया था, देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x पर -2 पर, ठीक है, और x बराबर 0 पर। ठीक है, सब पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, सब पर चेक करो। ठीक है, सब पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, हाँ समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब पे चेक करना पड़ेगा। देखो तुम सोचो तुम 1 रखोगे, उसमें टाइम लगेगा ना, 1 रख के निकालोगे, फिर 2 रखोगे, फिर ये रखोगे। ठीक है, फिर तुमको जाके पता चलेगा कि ये कौन सा मान है, उच्चतम है कि न्यूनतम है, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी जो बताया ना, जब आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो उसमें फिर हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर तुम वापस से घूम के आओगे पहिलके वाले के पास। ठीक है, तो इसलिए पहिलके वाले के पास रहो। ठीक है, समझोगे नहीं, दूसरे के वाले के पास मत जाओ, पहिलका वाला अच्छा है, पहिलके वाले के पास रहो, खुश रहो, अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो इसको हम बता नहीं रहे, अगर कोई इसको करना चाहे तो देखो कर सकता है, निकाल लेना। ठीक है, निकाल लेना। अब बोलोगे यदि, ठीक है, यदि जो डबल डैश x है ना, अगर इसका मान क्या है, छोटे से छोटा हो, तब क्या होता है, तब स्थानीय
तब ये होता है स्थानीय, छोटा है ना, तब स्थानीय उच्चतम होता है, ठीक है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु, ठीक है। और यदि, ठीक है, और यदि एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, 0 से बड़ा होता है हो, तब क्या बोलते हैं, स्थानीय निम्नतम का बिंदु, स्थानीय निम्नतम का बिंदु ये बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और लेकिन अगर मान लो कभी सर हम मान रखें और अगर ये 0 के बराबर आ गया तब क्या करेंगे, ठीक है, आ गया तब 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 बोल देना, तब इसका तीसरी बार मत करना, तब छोड़ देना, क्योंकि तुम उतना टाइम खुद ही बर्बाद कर चुके हो ना। तो बोलोगे तब इसका तुम्हें करना पड़ेगा तीसरी बार अवकलन, फिर उसको फिर देखना पड़ेगा कि वो आ रहा है प्लस में कि माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बोलोगे तब बोलोगे तब प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और हम तो कहेंगे कि हमेशा इसी का प्रयोग करो, ठीक है। अगर तुम हमेशा इसी करोगे ना तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, और यही मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। देखो ये भी लास्ट में तुमको हार मान के तुमको पहले वाले के पास ही भेजेगा, तो इससे अच्छा कि हम लोग पहले से ही पहले वाले के पास रहे, वहीं पर काम आएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। चलो, तो सबको क्लियर है ये चीज कि कैसे करना है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा, सब लोग निकाल लोगे आराम से मानना, ठीक है। अब देखो इसका अगर तुमसे पूछेगा बताओ इसका उच्चतम मान कितना होगा, निम्नतम मान कितना होगा, तो बस क्या करना है, ये जो मान आया है उठा के रख देना, उठा के रख के मान निकाल लेना, तुमको क्या मिलेगा, फंक्शन का मान मिल जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम, बस हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। चलो, तो आई थिंक क्लियर है सबको। तो पहला वाला परीक्षण करेंगे, बाकी जब क्वेश्चन करवाएंगे तब बताएंगे ना, और सभी क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। अभी बस हल्का हल्का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहो, ठीक है, और मान निकालने सबको आना चाहिए। अच्छा ये बताओ सब लोग, अच्छा ये बताओ, अच्छा बताओ ये वर्धमान फलन कहां होगा, बताओ। अच्छा बताओ इसी क्वेश्चन बताओ ये फलन वर्धमान कहां होगा। सर मुझे नहीं, प्रथम अवकलज परीक्षण का, क्या भैया, चलो डर जानो, एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा ना। सभी लोग ये बताओ, अच्छा बताओ ये किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान, कोई बता सकता है। जो ये फलन है, ये फलन किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा, कोई बता सकता है। देखो वर्धमान ह्रासमान में भी यही काम करते हैं। वर्धमान अगर तुम्हें पता करना हो कि बताओ कोई फलन किस अंतराल में वर्धमान है या किस अंतराल में ह्रासमान है, तो उसमें भी देखो सेम काम करते हैं। एक बार अवकलन करते हैं, उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करके देखो जो ये मान आया है ना, देखो जो ये एफ डैश एक्स आया भैया ना, इसी को 0 के बराबर करते हैं, लिखते हैं 12x x प्लस 2 और x माइनस 1, इसी को करते हैं 0 के बराबर, तो यहां से मिलेगा x बराबर 0, यहां मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस में 2, और इसको करोगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये मिलेगा ना मान, जीवन मिलता है ना। इसको 0 के बराबर करते हैं तभी जाके हमको x का मान मिलता है ना। तो बताओ इसमें किसने, देखो हम क्या बताते हैं, जहां पर प्लस होगा, देखो ये प्लस है ना, मतलब सर यहाँ पे क्या है, ये वर्धमान है, ठीक है, मतलब इस वाले अंतराल में देखो ये प्लस दिख रहा है ना, मतलब -2 से 0 के बीच में वर्धमान होगा, और 1 से लेके अनंत तक क्या होगा, वर्धमान होगा। जीरो से 1 पर वर्धमान नहीं भैया, जो प्लस होता है उससे वर्धमान है। देखो -2 से 0 के बीच में ये वर्धमान होगा। अरे वर्धमान मतलब क्या, पॉजिटिव जी, सोचो ना, वर्धमान मतलब क्या, पॉजिटिव, और ह्रासमान मतलब क्या, ह्रासमान मतलब घट रहा है, माइनस। तो जिस अंतराल में माइनस का साइन आया है उसमें होता है ह्रासमान, मतलब वो तुम्हारा अंतराल हो जाएगा ह्रासमान, और जिसमें आएगा प्लस वो हो जाएगा वर्धमान। इतना सिंपल सा बात है, ठीक है बस, और उसी से तुम उच्चतम निम्नतम मान निकालो। चलो चलो अब आओ देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, चलो आओ।
निरपेक्ष उच्चतम, ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट मैंने, ये होता है। चलो, हाँ, इस मेथड से तुमको दोनों पता चल जाएगा ना आराम से, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में जो पूछा है पता कर लो, अगर तुमसे केवल वर्धमान ह्रासमान पूछता है तो बस वो अंतराल निकाल के छोड़ दो। लेकिन अगर तुमसे कहीं पूछे कि बताओ इसका उच्चतम निम्नतम बिंदु कितना होगा, तो क्या करना है, ऐसे अपना जो ग्राफ है ना, जो तुमको बताएं ग्राफ बनाने का तरीका, उस तरह ग्राफ सोचना। अरे भैया कहाँ गए यार, ऐसे, ठीक है। तो तुमको उच्चतम और निम्नतम मान पता चल जाएगा कि किस पे उच्चतम होगा किस पे निम्नतम होगा। ये ग्राफ याद रखना। प्लस मतलब क्या, ऊपर से नीचे, और माइनस मीन्स क्या, नीचे से ऊपर। बस अपने आप पता चल जाएगा कि वो उच्चतम है कि निम्नतम है ना। चलो बाकी भी क्वेश्चन करवा दो, कोई भी पहले इसको बता दें। देखो, अब देखो ये निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होता है, सुनो। देखो जैसे तुमको पता है ना, सुनो, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ, हाँ देखो, अगर कभी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो जहां पे उच्चतम होगा वहीं पर फलन का उच्चतम मान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे अभी तुम लोग को लग रहा होगा ना कि सर जी अगर कोई फलन होगा तो जहां पे उसका, बोलोगे ना, लग रहा होगा ना कि जहां पे सर वो उसका उच्चतम बिंदु होगा वहीं पे उसका उच्चतम मान होगा, ऐसा लग रहा होगा। और जहां पे सर उसका निम्नतम बिंदु होगा वहां पे क्या होगा, उसका निम्नतम मान होगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम सपोज करो, सपोज क्या करो, देखो अपनी आंखें खोलो और इधर देखो, ठीक है, इधर देखो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इस ग्राफ को देखो, ठीक है। अगर तुमसे बोले कि मेरे पास एक फलन है, मेरे पास एक क्या है, मान लो मेरे पास एक फलन हो गया, ठीक है, ठीक है। मान लो एक हम ग्राफ बनाए जो ये x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए से बी में क्या है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। चलो एक फंक्शन लिखे ना, देखो एक ग्राफ, क्या बोलो जी, चलो चलो देखो, अगर तुमसे मैं बोले फंक्शन मेरे पास है ए से बी में क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है ना। अब देखो यहां पे क्या होगा, देखो ये क्या है, ये इसका क्या है, ये जो बिंदु है ये इसका क्या है, अस्थानीय, क्या बोलोगे इसको, बोलोगे अस्थानीय उच्चतम, इसको बोलेंगे लोकल, देखो बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और ये क्या है, अस्थानीय निम्नतम है ना, इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। ये क्या हमारा, ये हमारा क्या भैया, ठीक है, ये हमारा है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा। और ये वाला क्या है,
देखो ये अपने आसपास में क्या है भैया, देखो ये क्या है, लोकल मिनिमा, ये अपने आसपास का बता रहे बस भैया। ये देखो ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है। और ये भी तो पॉइंट है, ये सब इतने पॉइंट। हाँ हाँ भैया ये नागिन डांस ही है, ठीक है। अब क्या करे, किया जाए, देखो तो अब एक चीज देख रहे हो, देखो अब अगर तुम एक चीज देखो, ठीक है, तो इसका अगर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकाले, इसको थोड़ा और चेंज कर दे क्या, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसको और चेंज कर दे, तो इसको और चेंज कर दे, इसको यहां पे लाके ए यहां पे कर देते हैं भैया, एकदम बवाल टाइप ना। लो चलो अब सबको दिख रहा है ये, एक बार सबसे बोलो, सबके हाँ सर जी दिख रहा है, बताओ एक बार सभी लोग कमेंट करो कि हाँ सर जी दिख रहा है। बस तो बताते हैं इसका कहानी, हम इसका हिस्ट्री बताएं। हाँ चलो भैया, कुछ भी लगे बस लगना चाहिए ना। अब देखो, अब देखो जैसे है क्या ना, देखो ये क्या है, देखो ये अपने आसपास, देखो ये अपने आसपास दिख रहा है, ये अपने आसपास में सबसे बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे कि ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। क्या है, लोकल मैक्सिमा है। और ये क्या है, देखो ये अपने आसपास क्या है, सबसे छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, लोकल मिनिमम है, मतलब स्थानीय न्यूनतम। देखो ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, मतलब स्थानीय उच्चतम। ये क्या है, लोकल मिनिमा। दिख रहा है कि नहीं सबको। चलो भैया देखो क्या पढ़ा रहे हैं, अब सुनो। अब बताओ इस फलन का उच्चतम मान कितना होगा, बताओ इस फलन का उच्चतम मान कितना है। हाँ चलो भैया, हाँ दिख रहा है ना, बस। अब सुनो, देखो यहां पे क्या है कि अगर तुम कभी भी उच्चतम या निम्नतम बिंदु निकालोगे ना, तो वो उच्चतम निम्नतम बिंदु होगा, तो केवल वो स्थानीय उच्चतम या निम्नतम बिंदु होगा ना। अगर तुम्हें यह पता करना है कि सर हमको उसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान चाहिए, मतलब फलन का सबसे उच्चतम मान और सबसे निम्नतम मान क्या होगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वो फलन जो दिया होगा ना, उस फलन के जितने सारे, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होंगे, उन सबका तुमको मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे, इसका 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 भी निकालोगे, जो कोने छिपा है ना इसका भी मान निकालोगे। मतलब जो ये x बराबर b लिखा है, x इक्वल टू b पर भी क्या करोगे, फंक्शन का मान निकालोगे। उसके बाद देखोगे कि उसमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा होगा वो तुम्हारा होगा निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक है, बात समझे कि नहीं। और जो सबसे छोटा होगा ये क्या होगा, निरपेक्ष न्यूनतम मान। ठीक है, और एक चीज देख रहे हो ना, देखो 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 ये क्या है, देखो ये है इसका मैक्सिमा, लेकिन सोचो ये इससे छोटा है। देखो एक चीज देख रहे हो, अच्छा ये चीज देखो, देख रहे हो चीज, देखो सोचो इसका जो मैक्सिमा है, देखो भैया ये जो है ना, सोचो ये मैक्सिमा है, ये बोला कि हम सबसे बड़ा है। जैसे जैसे तुम लोग हो ना, तुम लोग सोचोगे कि हम क्या किए, देखो सोचो सोचो कि यार हम ये पढ़ लिए, कितना घंटा पढ़ लिए बताओ। तुम सोचे कि यार हम 4 घंटा पढ़ लिए, क्या किए आज हम क्या पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए। 4 घंटा पढ़ के आज हम क्या किए, एकदम महान काम कर दिए, मैक्सिमम। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन सोचो कोई ऐसा भी इंसान है, कोई ऐसा भी इंसान है जिसके लिए 4 घंटा क्या है, 4 घंटा मिनिमम है, मतलब उसके लिए 4 घंटा पढ़ाई क्या है, कम से कम 4 घंटा पढ़ाई मिनिमम है, इतना तो रोज ही पढ़ता है। चल ठीक है, तो किसी का जो मैक्सिमा होता है ना, मतलब किसी का जो अधिकतम मान होता है वो किसी के न्यूनतम मान के बराबर भी हो सकता है, समझे। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, उस इंटरवल में, मतलब उस ग्राफ का जितने सारे उच्चतम निम्नतम मान होंगे सब निकालना पड़ेगा। सब निकालने के बाद देखोगे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, और उस ग्राफ के जो ग्राफ दिया होगा उसके अंत बिंदु, मतलब एकदम किनारे पे, एकदम किनारे पर, इस पर भी क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का मान निकालना पड़ेगा। तब जाके बताओगे कि कौन उच्चतम है कौन निम्नतम है। ठीक है, हाँ चलो, हाँ सबका मान निकालेंगे, सबका मान। चलो अब एक क्वेश्चन दिखाते, चलो आओ करके दिखाओ।
ठीक है। तो मान लो फंक्शन दे दिए तुमको हम, ठीक है, एक फंक्शन दे दिए, मान लो लिख लिए, मान लो 2x का क्यूब माइनस में कितना 15x का स्क्वायर प्लस मान लो 6x प्लस 6, सही लग रहा है? ठीक है, इसका जो है ना, चलो इसका जो है अंतराल, अंतराल किसमें निकालोगे? अंतराल क्या बोला जाए, कितना ले 1 से 5, चलो 1 से 5 में, ठीक है। देखो निरपेक्ष, निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करो, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम, निम्नतम मान ज्ञात करो, बताओ सभी लोग। हाँ भैया, देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले निकालोगे बिंदु, बिंदु कैसे निकालोगे? बस एक बार औकलन करो, औकलन करके 0 के बराबर कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा? उसका उच्चतम और निम्नतम बिंदु मिलेगा, और वो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम होगा, ठीक है। चलो चलो आज बता देंगे, ठीक है सुधांशु, चलो भैया आज भेज देना, आज बता देंगे, ठीक है। सैटरडे को मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है, आज बता देंगे, भेज देना, जो भी डाउट रहेगा भेज देना, आज बता देंगे देख के सबका। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक बार औकलन करो इसका, एक बार औकलन करो, कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस में कितना 30x हो जाएगा प्लस में कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम f' कॉमन करोगे भैया, मतलब 6 कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में कितना 6, ठीक है। अच्छा बताओ ये सबको फैक्टर करने आता है कि नहीं तेजी के साथ? देखो सोचो, ऐसा 2 नंबर लो जिसका गुणा करने पर, जिसका गुणा करने पर प्लस में 6 आ जाए और उसको जोड़ने पर कितना है 5 है, तो क्या बोलोगे सर x -2 और x -3, क्योंकि -2 -3 -5 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, बस बात खत्म। चलो भैया पहले इसको कर लो, इसको कर लो, इसको पहले इसको कर लो, आओ, ठीक है। अब देखो तुम्हारा बिंदु क्या मिला, देखो बिंदु क्या मिला, देखो x बराबर 2 मिला भैया, क्या करोगे इसको करोगे 0 के बराबर तो मिल जाएगा x इक्वल टू 2, इसको करोगे 0 के बराबर तो कितना मिल जाएगा x इक्वल टू 3, 2 बिंदु मिलेगा ना, हाँ 2 और 3 मिला। अगर 2 बिंदु मिला और इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, और ध्यान देना हम क्या बोलते हैं कि सब तुमको लेना है, इक्वल टू 1 भी लेना है और x इक्वल टू क्या लेना है 5 भी लेना है। अब इन चारों पर, इन चारों पर इस फलन का मान निकालो, देखो कि किस पर सबसे ज्यादा आता है, बस वही तुम्हारा क्या होगा आंसर, वही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो तो एक बार सब लोग करके निकालो फटाक से, बताओ किस पे सबसे अधिक आएगा। सब पे निकालना है, 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है और 3 पे निकालना है, उसके बाद 5 पे भी निकालना है। सब पे निकालो, सब पे निकाल के बताओ कितना आएगा। 1 पे निकालो, 1 रख दो, देखो 2 हो जाएगा, मतलब 36, 36 एक 37, 37 और 2 39, 39 में से जाएगा 15, कितना बचेगा 24, ठीक है। उसके बाद 2 रख दो, 2 कितना होगा 2 का क्यूब 8, 8 3 का 24, 24 और 72, 24 और 72 हो जाएगा, 72 है ना, 24 72 हो जाएगा, 24 24 72 हो जाएगा 82 92, फाइव नहीं आएगा, 5 कहां से जाएगा, चलो ये मान आएगा सबका, ठीक है।
अब ये हो जाएगा निम्नतम, ये हो जाएगा उच्चतम, बस। हाँ 56 आएगा, 56, हाँ ठीक है चलो भैया। 5 पर सबसे ज्यादा आएगा, हाँ हाँ 5 पर आएगा सबसे उच्चतम मान, 56 आ जाएगा। अरे पॉजिटिव से मतलब नहीं है इसमें, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब ही नहीं है इसमें, बस हमको मान देखना है, बस मान निकालो, कौन सबसे बड़ा है वो होता है उच्चतम, और कौन सबसे छोटा है वो होता है निम्नतम, ठीक है। हाँ। बस ये देखना है ना। अब ये क्वेश्चन करके बताओ बस। बाकी देखो इसका प्रैक्टिस सेट आज अपलोड हो जाएगा, तो सभी लोग क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, आज इसका प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा तो सभी लोग घर पे क्वेश्चन लगाना, फिर बताया जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी सब लोग क्वेश्चन लगाना, देखना सारे क्वेश्चन लगा रहे हो कि ना। हाँ एफएक्स में ही रखेंगे, क्योंकि हमको फलन का उच्चतम मान पूछा है ना। देखो अगर हमको चेक करना होता है कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, ठीक है, या फलन का उच्चतम या निम्नतम मान चेक करना होता है बिंदु, तब उस टाइम हम लोग जो ये एफ डैश एक्स होता है ना उसमें मान रखते हैं। यहां पर हमको फलन का मान पूछा है, तो देखो बिंदु उच्चतम हो निम्नतम हो उससे कोई मतलब है ही नहीं, बस तुम उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लो। अगर फलन का मान ज्यादा आया मतलब उच्चतम है, और अगर फलन का मान कम आया तो मतलब निम्नतम है, बस उसमें चेक करना है नहीं हमको ना। चलो हाँ सही है, हाँ ठीक है बस हो जाएगा। चलो आओ, चलो भैया अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा। देखो इसमें बोला है कि एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर घंटे की दर से गेहूं भरा जाता है, तो भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या होगी। देखो देखो सबसे पहले देखो ये सब क्वेश्चन जब दिया रहा ना, तो इन सब क्वेश्चन में सोचा करो कि हमको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो बाकी सारे क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो उस टाइम बता देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे जो नहीं आएंगे वो बता देंगे, ठीक है। चलो चलो देखो क्या लिखा है, देखो आर कितना दिया है, देखो आर बराबर कितना दिया है 10 मीटर, ठीक है। देखो अच्छा बताओ क्या लिखा है, देखो लिखा है 314 मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब मतलब क्या, ये आयतन दिया है, सुनो लिखा ना बेलनाकार टंकी में इतना दर से गेहूं भर रहे हैं, मतलब बेलन है उसमें हम गेहूं भर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर अगर हम गेहूं भरेंगे तो उसका आयतन ना भराएगा। और अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो देख लिया करो मीटर क्यूब लिखा है, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और अगर एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर लिखा रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये आयतन है, तो देखो ये आयतन के परिवर्तन की दर दिया है, मतलब क्या डीबी, डीबी अपॉन में डीएच, एच मतलब क्या घंटा, घंटा मतलब टाइम, कितना दे दिया है बोल दिया 314, ठीक है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, इतना लिखा है ना। अब क्या बोला है कि भरे गए गेहूं की गहराई वृद्धि दर क्या थी, ये भैया एच का मान पूछा है, डीएच बाई डी टी क्या पूछ रहा है, डी एच बाई डी टी का मान तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि उसके जो उसकी ऊंचाई होगी ना उसके ऊंचाई के परिवर्तन की दर क्या होगी। ऐसे ऐसे बेलन बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो बेलन, ये तुम्हारा एच होगा, ये तुम्हारा क्या होगा आर होगा, समझ रहे हो कि नहीं। चलो देखते हैं आओ देखते हैं, ठीक है। अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन लिख दो, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन ही है ना भैया, बेलनाकार आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या एच होता है,
बराबर कितना, हाँ बहुत सही, कृष्णा का सही है शायद, कृष्णा का सही है, चलो भैया कृष्णा भैया का सही है, हमको लग रहा है कृष्णा भैया का सही है, ठीक है हाँ। चलो, नहीं उतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा शिवांगी, उतना भी नहीं आएगा। कृष्णा का ठीक है, भवेश का भी सही लग रहा है, नहीं इतना नहीं आएगा, देखना पड़ेगा आंसर कितना है, उतना तो आएगा नहीं जहां तक मेरे हिसाब से है। नहीं आनंद उतना नहीं आएगा, उतना ऑप्शन दिया ही नहीं, इसमें ऑप्शन देना चाहिए था, ऑप्शन कहने के मैडम को लगाना चाहिए भैया ना। चलो आंसर हमको लग रहा है देखो या तो 1 आएगा या 0.5 आंसर आएगा, हाँ या तो देखो आंसर 1 आएगा या तो 0.5 आंसर आएगा, 1 आ रहा है सबका लग रहा है, अब 1 आ रहा है तो 1 आएगा, हाँ, प्रिंस कुमार कृष्णा मिथिलेश 1 आ रहा है, हाँ तो 1 आ रहा है तो हमको लग रहा है आंसर 1 ही आएगा, ठीक है चलो। ठीक है सबका आंसर 1 है तो 1 ही आएगा, चलो। अब इसका बस आकलन कर लो आराम से, देखो इसका आकलन करोगे तो कितना आएगा, देखो पाई, तुम्हें देखो आर का मान दिया तो भैया आर तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा डीएच बाई डी टी आएगा, इसका मान कितना दे दिया है 314, बस अब तुम्हें ये डीएच बाई डी टी निकालना है, बस इसको निकाल लो यार, इसको तो कर सकते हो, 314 बटे में कितना पाई आर का स्क्वायर, अब इसी में सबका मान रख के निकाल लो, इसी में सबका मान निकालो, हाँ मेरा आंसर एक आया, हाँ ठीक है मंगिता तब ठीक है, एक आंसर आएगा, सबका एक है तो मतलब एक आएगा, हाँ अब देखो यहाँ पे आर का मान रख लो, आर का स्क्वायर है, रख लो तो कितना हो जाएगा, रखे यहाँ पर देखो, तो ये हो जाएगा डीएच बाई डी टी बराबर कितना 314 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई इंटू में आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा डीएच बाई डी टी इक्वल टू कितना 314, पाई का मान कितना 3.14 रख दो, गुणे में कितना 10 का स्क्वायर 100, इसको करोगे तो कितना आएगा 314 बटा में 314, ठीक है ये कट के आंसर कितना जाएगा 1, ठीक है तो हाँ सेकंड नहीं घंटा आएगा ना, सेकंड नहीं आएगा, मीटर प्रति घंटा आएगा ना, क्योंकि यार घंटे में है ना, देखो अगर ये घंटे में दिया है तो भैया अगर इसका यूनिट अगर ये घंटे में है आवर है ना, अगर ये घंटे में दिया है तो इसका भी आंसर घंटे में आएगा ना, चलो हाँ रोहित 1 आंसर आएगा, ठीक है चलो बढ़िया है। इसका आंसर बताओ, जो कांस्टेंट मान लेंगे, हाँ हाँ आर को कांस्टेंट नहीं माने, क्योंकि देखो हमको आर की वैल्यू दी गई है कि आर इक्वल टू 10 है, आर इक्वल टू 10 हमको पता है ना, अरे आर इक्वल टू तुमको 10 पता है तो तुम डायरेक्ट यहीं पर 10 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको आर इक्वल टू 10 दे दिया है ना भैया, तुम यहीं पर रख लो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है सोचो ना हमको जब आर का मान दिया तो आर का मान रख दो, जब हमको आर का मान दिया है तो आर का मान रख दो ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर आर का मान जब नहीं दिया होता ना तो कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है, अब जब आर का मान दिया तो उसमें सोचना क्या, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आर बराबर जो 10 तुमको दिया है, ठीक है तो आर का मान क्या करो स्टार्टिंग में ही रख दो, जिससे तुम कंफ्यूज मत होना कि भैया ये आर क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है ना। चलो बस ये क्वेश्चन करवा दे, एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं उसके बाद इंड कर देंगे ना, ये क्लास ये क्वेश्चन कर ले, और ये क्वेश्चन राजकेसर, हाँ चलो चलो ये राजकेसर भैया आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी एक क्वेश्चन बचा है तो उसको कल बता देंगे। चलो 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 इसका बताओ, ये बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, अब देखिए कितने लोग बता पाते हो, आओ 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 तुम लोग के ऊपर आशीर्वाद है ना, देखिए आशीर्वाद का कितना फल मिलता है तुम लोग को,
जल्दी से करो, जल्दी से। जिसको आ जाएगा भैया प्यारा से स्माइल कर देगा कि सर जी हमको आ गया, ठीक है। और जिसको देखो वर्धमान हासमान नहीं आ रहा ना, तो उसको भी देखो वर्धमान हासमान का एक क्वेश्चन करवाएंगे ना, वर्धमान और हासमान का एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसको करके फिर चले जाना। जिसको वर्धमान हासमान भी कोई पूछा था नहीं आ रहा है हमको, तो वर्धमान आसमान का एक क्वेश्चन बताएंगे, उसको बाद छोड़ देंगे। बाकी क्वेश्चन लगाते रहो, सब सिंपल सिंपल है। किसे का आया? बी बी बी, राजकेसर, राजकेसर का बी आ रहा है, ठीक है, बी आएगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और अंजलि का भी बी आया है, चलो सही है। हाँ, भवेश का भी बी आ रहा है, और सही है, सही है। और किसी का? कृष्णा डी आएगा। अच्छा नहीं सर, माइनस में सर नहीं आएगा सर, क्वेश्चन को हम करवाए हैं, माइनस में सर नहीं आता ये क्वेश्चन, माइनस में तो नहीं आता ये। हम करें अब, देखो पहले तो देखो सब लोग निकाल लो। देखो अगर तुम डी वाई अपॉन में डीएक्स निकालोगे, यही प्रवृत्ता होती है। औकलन कर दो पहले वाई वाले का, तो कितना हो जाएगा 4, 4t का कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अपॉन में इसका औकलन करोगे कितना आएगा 2t, प्लस में कितना 3, ठीक है। अब देखो t का मान कितना रखना भैया, देखो इसको क्या करना है हमको, ये लिखा है 2 कॉमा माइनस 1 पर, तो हमको t का मान चाहिए कि t का मान कितना होगा। देखो ये क्या लिखा है, x बराबर कितना है, देखो ये x का मान कितना है और ये y का मान दिया है ना, तो हमको क्या चाहिए यार, हमको अब चाहिए हमको x और y का मान दिया है, और हमको सर यहां पर रखना है t का मान, तो t का मान निकालो। अब हमको t का मान निकालना पड़ेगा ना, तो t का मान निकालो, रखो फटाक से। देखो x का मान 2 रखो, दिख रहा है समीकरण नंबर 1, इसमें रखो। इसमें देखो अगर हम x बराबर क्या रखते हैं, ध्यान देना, इसमें अगर हम x बराबर, सब लोग देखना, देखो जो ये समीकरण आया है ना, सुनो, जो ये समीकरण आया भैया, जो ये प्रवृत्ता ये t में आया है, और हमको तो सर x और y का मान पता है, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग, t का मान निकालते हैं। तो इसमें रखो x का मान कितना 2, x का मान हो जाएगा 2, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, प्लस में कितना 3t, माइनस में 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इधर आएगा, तो देखो ये मिल जाएगा t का स्क्वायर प्लस में कितना 3t, माइनस में 10 बराबर कितना 0। तो इसको फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करने पे हमको लगता है कितना आएगा t, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो मतलब ये 5 रहेगा प्लस में और 2 रहेगा माइनस में, बराबर 0, ठीक है। तो यहां से मिलेगा t का मान 2 मिल जाएगा। इसको भी सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, y के लिए सॉल्व कर लो, y के लिए अगर तुम लोग y के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रखो -1, हाँ कितना बोले 4t माइनस 2 आएगा, अच्छा 4t हो जाएगा, चलो ठीक है, चलो तो 4t माइनस 2 हो जाएगा, उसको कर लो, रखोगे -1 हो जाएगा इक्वल टू करके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2t हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर, माइनस में कितना 2t, माइनस में 4। अब ये भी तो फॉर्मूला बनेगा ना, हाँ टी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है चलो टी स्क्वायर नहीं होगा। इसको सॉल्व करो फटाक से, टू कॉमन करेंगे, मिलेगा टी का स्क्वायर माइनस में टी माइनस में 2 बराबर कितना 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लिया जाए, फैक्टराइज कहाँ करें, देखो यहां से जब तुम करोगे ना, इस वाले से करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, टी इक्वल टू मिलेगा, टी इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस में 5 मिलेगा,
और t इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और इस हरे वाले से करो, अगर तुम हरे वाले में करोगे तो गुणा करने पे आना चाहिए -2 आना चाहिए वो, तो मिलेगा हमको लग रहा है क्या चीज, इसको इधर करें सॉल्व, दिख रहा है कि नहीं, आगे कर दें, आगे कर रहे ना, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा t - 2 और हो जाएगा t + 1, ठीक है, तो बराबर 0 मिलेगा, तो तुमको यहां से मिलेगा t = 2 और t = कितना मिलेगा, -1, ठीक है। तो दोनों, ठीक है, दोनों समीकरण से t का उभयनिष्ठ मान, ठीक है, जो t का जो उभयनिष्ठ मान होगा कितना होगा, t = 2 है ना, b वाला सही है, चलो देख लेते हैं, x = t, हाँ अच्छा भैया ठीक है, चलो आने दो, चलो देखो इसमें कितना है, देखो इसमें है ना t = 2, देखो इसमें भी कितना है, t = 2 आया है, और इसमें भी कितना आएगा, t = 2 आएगा भैया, ठीक है। तो जो दोनों उभयनिष्ठ मान है ना, t = 2 रख दो यहाँ पर, और क्या, तो t = 2 रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 आएगा, 6/7 आएगा ना, प्लस में आएगा ये वाला, बी ऑप्शन होगा, 6/7 होगा, हाँ 6/7 होगा, 6/7, इसको इसको सॉल्व करेंगे, आराम से देख लो, 6/7 आ जाएगा, ठीक है, आनंद डी नहीं होगा, प्लस में आएगा ना, देख लो, t = 2 यहां मिलेगा, t = 2 यहां मिलेगा, तो दोनों का उभयनिष्ठ मान t हो जाएगा, t = 2 रख दोगे, आ जाएगा 6/7, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए HW है, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए HW, बताओ, हाँ बस क्लास क्लोज किया जाए, बस क्लास क्लोज कर दिया जा रहा है, ठीक है। चलो अब ऐसा कोई है क्लास में जिसको, बताओ ऐसा कोई है जिसको वर्धमान और ह्रासमान वाला क्वेश्चन एक करवा दे, सर जो x और y दिया है उसे डायरेक्ट t मान कर हल, आंसर सेम आ रहा है, डायरेक्ट t कैसे मान लोगे, x y दिया है उसे डायरेक्ट t क्या मान लोगे भैया, उसको तुम डायरेक्ट t कैसे मान सकते हो, वो x और y में प्राचलित समीकरण दिया है, तो उसको डायरेक्ट तुम t मान कैसे कर दोगे, ठीक है, और t मान करोगे तो केवल एक ही समीकरण में सॉल्व होगा, दोनों में कहां से हो पाएगा कभी, चलो बट फिर भी जैसे करो, लेकिन वो तरीका हमको गलत लग रहा है, अगर सही था तो हम खुद ही बताते हैं ना, फिर भी देखना, अगर तुमको लगता है कि वैसा सही आ रहा है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट मेथड तो ऐसे ही करना है, तुमको टी का मान निकालना पड़ता है बेनिस्ट, कभी कभी आ जाए कभी कभी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको करना, ठीक है, और इसको बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखो इसमें ऑप्शन चेकिंग कर लो फटाक से, ठीक है, अगर तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना भैया, ऑप्शन चेकिंग कर लो भैया फटाक से, ठीक है।
कि किसमें x और y का मान एक रखें, x और y का मान एक रखने पर संतुष्ट करे। x और y का मान एक एक रखो, देखो किसमें संतुष्ट करता है। x का मान एक रखो, y का मान एक रख दो, अगर जिसमें संतुष्ट कर जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भैया राजकेसर भैया क्या होगा बताओ, अच्छे उससे क्या हो जाएगा ये बता दो अच्छे, तुम कौन सा महान काम हो जाएगा। ठीक है, जो काम किया जा रहा है पहले उसको कर लो। हाँ देखो, अगर तुम x बराबर एक रखो और y का मान एक रखो, देखो एक और एक दो होता है, जीरो लिखा है नहीं होगा। देखो एक और एक दो एक तीन होगा, ये भी नहीं होगा। एक में से एक जाएगा जीरो, हाँ ठीक है काम खत्म। और एक में से एक जाएगा एक बचेगा नहीं। ठीक है, हाँ सबका सही है ना, चलो बी आ जाएगा, बहुत सही। चलो अब थोड़ा ई वाला बता दो तो, ये तुम लोग के लिए HW है। ठीक है, कल करवाएंगे, घबराना मत, ये क्वेश्चन हम मतलब परसों करवा देंगे। ठीक है, मंडे को करवा देंगे सब क्वेश्चन, जो HW दिए ना ये मंडे को करवा देंगे। ठीक है, हाँ राजकेश सर ठीक है, बी आएगा, बहुत सही बी आ जाएगा ना। चलो हाँ मयंक सेजल ठीक है, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा शिवानी ठीक है, देख लेंगे, 1/2 आएगा, चलो देख लिया जाएगा, अगर सही होगा तो सही है। ठीक है, करके देख लेना। ठीक, तुम लोग के बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही बुक का क्वेश्चन है, मिला लेना अपना आंसर सही है कि नहीं है, और क्या ना। बाकी करेंगे तो ही बता सकते हैं, ऐसे कैसे बता दिया जाए। सही है चलो ओके सर, इसका आंसर बताओ। ओहो हो, अब देखो भैया, गजब गजब, यही बात देखो, यही बात खतरनाक खतरनाक। और कोई गजब खतरनाक, प्रिंस, सौरभ, सेजल, दीपक, सत्यप्रभात और कोई सेजल। ठीक है, आनंद तुम अभी 9 पे पहुंचे हो, 9 पे हट जाओ भैया, थोड़ा सा उड़ के आगे आ जाओ। ठीक है, मुकेश खतरनाक खतरनाक खतरनाक। बस क्लास खत्म हो जाता, खत्म क्लास, बस जाओ चैन के सांस लो। ठीक है, पानी पियो ना। चलो सबका गलत है, ठीक है ना, सबका गलत है, याद रखना ये सबका गलत है, किसी का सही नहीं है। ये आंसर सबका गलत है भैया, ये जान लेना। सबका गलत, सब लोग सही से करके आएगा कल, सब लोग सही से करके आएगा, सबका गलत है। सबका हम चेक करेंगे कौन कौन सही से किया है। अच्छा संडे करवाना था, चलो अच्छा देखो, अगर होगा तो करवा दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, अगर शेड्यूल हो जाए तो करवा देंगे। ठीक है, ए होगा, नेत्रिका होगा, गजब ठीक है। 2y प्लस एक्स बराबर 5 होगा, 2y प्लस एक्स बराबर होगा। गलत है भैया, गलत है भविष्य, तुम्हारा भी गलत है। चलो ठीक है, वैसे लेकिन जिसका आंसर देखो ए आया है सही है, लेकिन इसको जो करने का जो मेथड है ना वो कल हम बताएंगे, मंडे को तब समझना। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन चेकिंग करोगे तो ठीक है आंसर आ जाएगा। भैया सोचो, अगर कोई रेखा यार, अगर कोई रेखा 1,2 से होकर जा रहा, सुनो ना, अगर कोई रेखा 1,2 से होकर जा रहा है तो भैया उस रेखा के समीकरण में 1,2 संतुष्ट करवा करेगा, तो रख के संतुष्ट करा लो, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, संतुष्ट करेगा ही, हो जाएगा, 1,2 3 आ जाएगा, तो पहला वाला सही जाएगा, काम खत्म, परेशान क्या होना। लेकिन देखो हमेशा ऑप्शन चेकिंग मत करना। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं, क्योंकि अगर सुनो देखो, अगर ये ऐसा ऑप्शन दिया ना तब तो कर लोगे, ठीक होगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारे ऑप्शन में यहां पर लिख दिया इनमें से कोई नहीं ना, तब तुम गलती कर जाओगे, ध्यान देना। तो अगर कभी लिख दिया कि इनमें से कोई नहीं ना, तो उस टाइम हो सकता है गलत हो जाए। इसलिए जब तुमको 4 ऑप्शन दिया हो ना, तो उस टाइम तुम चेक कर सकते हो, ऑप्शन का मान रख के चेक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कभी लिख दिया कि इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में आ गया, तो उस टाइम तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात, मेरी बात याद रखना ना,
तो हमेशा ऑप्शन चेकिंग मत करना, कभी कभी कर लेना, लेकिन कब करोगे, जब 4 ऑप्शन दिए होंगे तब। चलो अब भवेश देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा ना। और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये है, बस लास्ट क्वेश्चन है, बस ये खत्म। ये क्वेश्चन सब लोग लगाना घर पे ना, बस। तो बस अब बाय बाय टाटा। एक होमवर्क और दे दें। चलो अच्छा राजकेश सर, ठीक है। हाँ बस जाओ जाओ, बस खत्म, अब इंड हो गया ना। हाँ बस इंड हो गया, बस इंड हो गया, जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है यार, चलो यार, सबको लव यू टू, ठीक है। सब लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, और मुस्कुराते रहो, और दांत दिखाते रहो, और चेहरे पे स्माइल लेके आते रहो ना। बाकी सब तो मिला जाएगा, ठीक है। दीपक पता चल जाएगा, देख लेना, अगर क्लास शेड्यूल होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है, फिर अगले संडे को होगा, ठीक है, लेकिन होगा ना। अगर होना रहेगा तो यूट्यूब पे देख लेना, अगर क्लास शेड्यूल हुआ रहेगा ना तो होगा क्लास, और अगर नहीं हुआ रहेगा तो नहीं होगा ना। चलो बाकी परेशान ना हो, करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए हो नहीं पाया, ना तो हमारा भी उम्मीद था कि हम करवा देंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए नहीं हो पा रहा है ना। चलो सर बायो की क्लास आई हूं मैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। आज दिल छापना, सर ने भी हमको ये सब दिल फिल नहीं बनाने आता है, हम दिल कहां से छाप लें ना। हमको किसी का दिल छापने नहीं आता, किसी के अंदर दिल है तो उसके अंदर उसका दिल रहना दो, लेके क्या करोगे, जब उसका सांस अटक जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान। चलो ठीक है। तो सबको बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल। अब कैसे बना, बड़ा बनाया क्या, हम बड़ा सा बना देगा। अरे नीचे आ जाओ, चलो घूम जाओ भैया, तुम घूम जाओ घूम जाओ, चलो आओ। और सब लोग देखो बताते हैं खतरनाक वाला डिजाइन अब। एकदम परफेक्ट है ना, सही है ना, चलो भैया इतना सही है ना, इतना तो ऊपर नीचे रहेगा ही यार। चलो तो बस सबको बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल, ठीक है। तो सब लोग आशीर्वाद लो चाचा जी का, ठीक है, सब लोग चाचा जी का आशीर्वाद लो, फिर मिलेंगे कल अब, ठीक है। चलो तो सबको बाय बाय टाटा, ठीक है। सर कल टेस्ट होगा, देख लेना टेस्ट होगा कि नहीं होगा ना। चलो देख लेना कल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो सब लोग भैया आशीर्वाद ले लो चाचा जी का ना, तुम लोग का एग्जाम देखो बहुत अच्छा जाएगा भैया, सही से जाएगा। हाँ सबको बाय बाय टाटा ना। हाँ देखो क्या बना रहे थे, आपका क्लास यूट्यूब पर कब चलता है? यूट्यूब पर देखो चलता है शिवांगी भाई, बुधवार को चलता है, बुधवार को और गुरुवार को क्लास चलता है, बुधवार और गुरुवार, ठीक है।
अब अगर देखो इस संडे को अगर क्लास शेड्यूल होगा तो क्लास होगा, तो सब लोग आ जाना, और अगर नहीं हो पाएगा तो मत आना, ठीक है। हाँ जरूर मिलेगा, जरूर, ठीक है, अच्छे से मिलेगा। हाँ गुड आफ्टरनून, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो हाँ सबका आशीर्वाद बने रहेगा। हाँ चलो सबको जाओ, खुश रहो भैया। इनकी तरफ से देखो हम बोल दे रहे हैं तुम लोग के लिए, सब लोग खुश रहो, हम बोल दे रहे हैं ना। चलो खुश रहिए बच्चा लोग, ठीक है ना, ठीक है। ये तुम लोग का आशीर्वाद दे दिए बस ना। हाँ नहीं चलो, वो सब हेयर स्टाइल है खतरनाक वाला ना, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड। हाँ बाय बाय सबको, बाय अंजलि दीपक, चलो अब सबको बाय बोल दिया जाए ना, चलो सब लोग बाय। हाँ टाटा साहिना, ठीक है चलो टाटा टाटा, और सब लोग को बाय बाय टाटा, जल्दी जल्दी करो। हाँ जाकर सो जाओ भैया, कौन तुम्हें मना कर रहा है, आराम से जाओ, आराम से सो, ठीक है। चलो बाकी अभी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन का स्लो लगाना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। हाँ हम भी खुश हैं, ठीक है चलो, हम भी खुश हैं, तुम लोग खुश तो हम भी खुश, और क्या ना। नहीं तुम लोग गुस्सा हो जाओगे तो लोग गुस्सा नहीं हमको, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलो कृष्णा स्नेहा शिवांगी, ठीक है सबको बाय, सब लोग अच्छे से रहो। मयंक दीपक, हाँ दीपक बाय बाय, लव यू गुरुजी, हाँ भैया लव यू, ठीक है। और हाँ भैया बस ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाकी क्लास होगी, घबराना मत, ठीक है, क्लास दिया जाएगा, ठीक है। बस इस बार हो नहीं पाया, नहीं तो क्लास इस बार हो जाता संडे को, अगर फिर भी अगर ट्राई किया जाएगा, अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे एकदम कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट संडे एकदम कन्फर्म है, वो 100% होगा ना। चलो हाँ अलविदा, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, न्यू लेक्चर में, ठीक है। चलो सबको बाय बाय टाटा, अब बस ना, अब बस बहुत हो गया।